स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि जेपीएससी का एग्ज़ाम 2 मई को होने की प्रबल संभावना है और उसी के मद्देनज़र रखते हुए आज मैं अब से फुल टेस्ट ही करवाऊंगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो इस टेस्ट में मैं जेपीएससी के लिए पेपर 2 के लिए फुल टेस्ट करवा रहा हूं और ये 19 नंबर वाला टेस्ट है, यानी टेस्ट नंबर 19 जेपीएससी पेपर 2 झारखंड स्पेशल। और समय बहुत कम है तो आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर दिन में 2 या 3 डालिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 या 3 मैं डाल दूं डेली, ठीक है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवीजन कर सकें और देख सकें कि आप लोग कितने क्वेश्चन को अभी तक जान रहे हैं और कितना आपका क्वेश्चन अभी छूट रहा है, तो वो सारा कुछ याद हो जाएगा। और अगर हमारे टेस्ट सीरीज से कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपको एक फ़ायदा ही मिलेगा। लॉकडाउन में सब कुछ कोचिंग वगैरह सब कुछ बंद हो चुके हैं, आप लोग देख रहे हैं, और रैलियां और कुंभ मेला वगैरह चल रहा है, वहाँ पे कोरोना फैल नहीं रहा है, लेकिन स्टूडेंट को अगर पढ़ना है तो उससे कोरोना फैल सकती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा है, मुझे भी बहुत ऑड लग रहा है। छात्रों का बहुत ईमेल भी आया था कि सर इस हालात में क्या करें, कैसे रहें। तो इसमें ज़्यादा कुछ आप भी जानते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और हम भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का जो फरमान होता है वो हर हाल में मानना पड़ता है। और अगर हमारा भी कोचिंग वगैरह खुलता है तो आप लोग जानते हैं बहुत सारे लंबा चौड़ा फाइन है, एफआईआर है, बहुत सारे झमेले होते हैं जो झेलने पड़ते हैं। तो सभी की मजबूरियां हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन जितना से जितना हो सके आप लोग को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा सकूं, ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं ये टेस्ट सीरीज नंबर 19 जेपीएससी के लिए पेपर 2 के लिए। यहाँ पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने नागवंशी राजा को शाही दरबार में किस उपाधि से विभूषित कर स्वतंत्र कर दिया था। तो पहला का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाह। शाही दरबार में शाह की उपाधि से विभूषित कर स्वतंत्र कर दिया था मुगल बादशाह जहांगीर ने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आइए, हातू पंचायत गांव की बैठक प्रायः किस दिन होता है। तो दूसरा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पतिवार को। नेक्स्ट है, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा इसमें मैं कर दूंगा, ठीक है। तीसरा नंबर आइए, पढ़ा पंच द्वारा प्रत्येक गांव के पंच को पहचान के लिए क्या बांटती है और बांटते समय क्या चेतावनी दी जाती है। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ए बी और सी तीनों सही है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये चौथे नंबर में, चौथा नंबर बोल रहा है नए जमीन बंदोबस्त करने पर मुंडा किसे सूचना देता है। तो चौथा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों को, अनुमंडल पदाधिकारी को और उपायुक्त को भी। नेक्स्ट है ये पांचवा नंबर में, मांझी परगनैत शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पांचवा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो भी है, समाज में एकता सुरक्षा तथा शांति बनी रहे, बाहरी खतरों से लोगों को सुरक्षित रखना और खतरों से लोगों को सुरक्षित रखना एक ही चीज़ है। छठा नंबर में आइए, खड़िया महासभा का सर्वोच्च सभापति कौन होता है। तो छठा का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खड़िया राजा। नेक्स्ट आइए सातवां नंबर में, बोरा चेरो जनजाति में अंचल के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो सातवां का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुखिया। चेरो जनजाति में अंचल के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। आठवां नंबर आइए, बथुड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता है। तो आठवां का हो जाएगा ऑप्शन ए दोहर। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, नाइन नंबर बोल रहा है कि झारखंड के सदान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो 9 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सदानों का समाज मातृसत्तात्मक होता है, ये जो है ये असत्य है, बाकी यहाँ पे सभी सत्य हैं। तो हमसे असत्य पूछ रहा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा।
यहाँ पे नेक्स्ट आइए 10वां नंबर में। 10वां बोल रहा है यहाँ पे, एक मिनट कहाँ चला, हाँ 10वां बोल रहा है कि गांधी जी का टाना भगतों से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वहाबी आंदोलन के दौरान। गांधी जी का टाना भगतों से संपर्क वहाबी आंदोलन के दौरान हुआ और वहाबी आंदोलन के झारखंड इलाके में प्रसार का दायित्व शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। 11 नंबर में आइए, निम्न में से किस संगठन द्वारा पृथक छोटा नागपुर राज्य के निर्माण हेतु 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन को आभार पत्र दिया गया। तो 11 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटा नागपुर उन्नति समाज को। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में, निम्न में से किस तिथि को डाल्टनगंज कांग्रेसी कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा जमा लिया। तो 12 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 अगस्त 1942 ईस्वी को। 13 नंबर में आइए, 13 नंबर बोल रहा है 1857 के सिपाही विद्रोह में रामगढ़ बटालियन के 600 सिपाहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो 13 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठाकुर विश्वनाथ साहदेव। झारखंड में 1857 की विद्रोह की शुरुआत रोहनी गांव से हुई थी और यह गांव संथाल परगना जिले के अंतर्गत देवघर अनुमंडल में आता है। 14 नंबर आइए, 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर किसे जेल से छोड़ दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग को पता भी होगा, ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा को। और नेक्स्ट आइए 15 नंबर में। 15 बोल रहा है हूल झारखंड पार्टी का विभाजन किस वर्ष किया गया। तो 15 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में हूल झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया। ठीक है, और इस पार्टी का गठन जो हुआ था वो 28 दिसंबर 1967 को जरीटन रिचर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ये 16 नंबर में, 16 बुरा उरांव जनजाति में त्यौहार के समय महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है। तो 16 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, खनरिया। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में। 17 बोल रहा है मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो 17 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, खुटकट्टी भूमि। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे याद आप लोग रखिएगा। 18 नंबर में आइए, बैगा जनजाति किस प्रजातीय समूह से है। तो 18 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रविड़। बैगा जनजाति द्रविड़ यानी कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति समूह के अंतर्गत आता है। यह मुख्य रूप से पलामू, गढ़वा, रांची, लातेहार, हजारीबाग आदि जिलों में निवास करते हैं। नेक्स्ट है ये 19 नंबर में। 19 नंबर बोल रहा है राजस्व ग्राम के अंतर्गत पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनने वाली निकाय को क्या कहा जाता है। तो 19 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम सभा। नेक्स्ट है ये 20 नंबर में, झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था। तो 20 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1861 ईस्वी को। 21 नंबर आइए, 21 नंबर बोल रहा है कि संथाल दशहरा पर्व पर बांधना आदि गीतों के साथ कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो 21 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, टुईला। टुईला वाद्य यंत्र है, इसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ये 22 नंबर में। 22 बोल रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे देखिए 22 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन यहाँ पे जो है सही है। यानी कि पाइका झारखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है और यह पुरुष प्रधान नृत्य है। डाहरा नृत्य को लांगड़े नृत्य भी कहा जाता है, ये दोनों सही है। 23 नंबर आइए, जदूर, गेना और जदूर, कर्मा, जरगा, जतरा तथा जप्पी किस भाषा के लोकगीत हैं।
तो 23 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मुंडारी। मुंडारी भाषा के ये सब लोकगीत हैं। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में। 24 बोरा नील में से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है? तो 24 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोहराय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 25 नंबर आइए। गणतंत्र दिवस मेला नीमझर का मेला बिसुआ मेला का आयोजन किस जिले में होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 25 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोड्डा जिले में। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में। 26 बोरा झारखंड में शिक्षा के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो 26 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईसाई मिशनरियों का। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में। बुरा निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो 27 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3। इसमें तीनों जो हैं वो सही हैं। यानी कि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय का मुख्यालय मेदिनीनगर पलामू में स्थित है। प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी, सही है। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची में स्थित है, ये तीनों सही है। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में। 28 बोरा सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल कहाँ पर अवस्थित है? तो 28 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेरू हजारीबाग में। 29 नंबर आइए। कांति साहित्य साधन करके कांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार सखा राम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो 29 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धनबाद जिले में। और इनका जन्म 17 दिसंबर 1869 को देवघर के पास कर्रौ नामक गांव में हुआ था। 30 नंबर आइए। 30 नंबर यहाँ पे 29 का जो 29 का यहाँ पे सी बोल दिए थे, गलत होगा, डी होगा देवघर, ठीक है। ये देवघर नामक स्थान पे जन्म देवघर में हुआ था, ठीक है। आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा। 30 नंबर आइए। 30 में बोल रहा है तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है? तो 30 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी सखा राम गणेश देवस्कर, ठीक है। नेक्स्ट आइए 31 का। 31 का बोल रहा है बजीरा पानी पीता झंझावती बज्जिका वरय रामायण बेचार केवट उदास डी कथा की रचनाकार कौन है? तो 31 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मांझी रामदास टुड्डू। नेक्स्ट आइए 32 नंबर में। भाग्यवती देवी क्षत्रिय द्वारा संपादित मासिक पत्रिका वनिता हितैषी रांची से निकलना शुरू हुआ था, और ये कब से शुरू हुआ था? तो 32 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1892 ईस्वी से। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में। बोला राधा कृष्ण किस उपन्यास से हास्य व्यंग रचनाएं लिखते थे? तो 33 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घोष घोष बनर्जी चटर्जी के उपन्यास से, ठीक है। तो 33 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 34 नंबर आइए। 34 बोल रहा है किस वर्ष झारखंड सरकार ने CNT एक्ट रैयत को व्यावसायिक कार्य दुकान होटल मैरिज हॉल आदि के निर्माण की छूट मिलेगी तथा भूमि को समय पर सरकार गैर कृषि कार्य और अन्य जन उपयोगी कार्यों के लिए प्रयोग कर सकेगी? तो ये किस वर्ष ये सुविधा दिए थे झारखंड सरकार ने? तो 34 का यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 2016 में। CNT एक्ट में ये इस वर्ष प्रावधान किया था। 35 नंबर आइए। 35 बोल रहा है कि वह भूमि जो दिवालिया होने की स्थिति में हो तथा उन्हें सरकार द्वारा ले लिया गया हो तथा उसका प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता हो, क्या कहलाता है? तो 35 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए एनकम्बर्ड स्टेट,
ठीक है, एनकम्बर्ड स्टेट का मतलब ऊपर जो क्वेश्चन है वही हो गया। 36 नंबर में आइए। 36 बोल रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो 36 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 यहाँ पे दोनों जो है वो सत्य है। 37 नंबर में आइए। 37 बोल रहा है CNT एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो क्या कहलाता है। तो 37 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरकर। नेक्स्ट है ये 38 नंबर में, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया था। तो 38 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1908 में। और ब्रिटिश सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था और इसमें टोटल कुल अध्याय जो हैं 19 है और 271 धाराएं हैं। 39 नंबर में आइए। 39 नंबर बोल रहा है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया। तो 39 का जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 1 और 2 इसमें दोनों जो हैं ये संशोधन किए गए हैं। 40 नंबर आइए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें डैश 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 वर्ष तक कृषि न किया गया हो। तो 40 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में, बोरा संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा डैश 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 के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत यानी कि अधिकृत जोत माना जाएगा। तो 41 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 10 धारा 10 के तहत। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट भी करते जाइएगा। 42 नंबर में आइए। 42 नंबर बोरा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 42 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जिले के उपायुक्त के द्वारा। नेक्स्ट आइए 43 में। 43 बोरा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव के तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां। तो 43 का यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, जहां कोई मूल रैयत ना हो या कोई मुखिया ना हो। तो इस हिसाब से सी हो जाएगा सही आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आइए 44 नंबर में। 44 बोरा निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा प्रखंड डैश में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे जो खाली स्थान है उसमें भराएगा आपका 44 का ऑप्शन डी, लेस्लीगंज जो है प्रखंड। झारखंड का कौन सा प्रखंड लेस्लीगंज यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा प्रखंड में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है 44 का। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर लेस्लीगंज दिया हुआ है। 45 नंबर आइए। 1869 यानी 1869 ईस्वी में रांची के आसपास के क्षेत्र में निम्न में से किसके नेतृत्व में भुईहरी सर्वे किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन सी, रखाल दास। 1869 ईस्वी में रांची के आसपास के क्षेत्र में रखाल दास के नेतृत्व में भुईहरी सर्वे किया गया था। 46 नंबर है, ये निम्न में से कौन सा स्टेडियम रांची शहर में अवस्थित नहीं है। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। ये जो है ये रांची में स्थित नहीं है, यह स्टेडियम झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। नेक्स्ट आइए 47 नंबर में। 47 झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड राज्य का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वां स्थान प्राप्त हुआ था, जिसमें 33 स्वर्ण पदक, 26 रजत पदक एवं 34 कांस्य पदक जीतकर कुल टीमों में 5वां स्थान झारखंड ने प्राप्त किया था। 48 नंबर है, ये झारखंड की किस महिला तीरंदाज ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 2 गोल्ड मेडल दिलाए थे। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपिका कुमारी। बहुत ही चर्चित खिलाड़ी हैं।
दीपिका कुमारी को वर्ष 2012 में भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है ये 49 नंबर में, 49 बोरा झारखंड खेल प्राधिकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 49 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 इसमें दोनों सही है। 50 नंबर में आइए, 50 बोरा आरती कुमारी बेम बेम किस खेल से संबंधित और बेम बेम आरती कुमारी और बेम बेम किस खेल से संबंधित है? तो 50 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, जूडो से। 51 नंबर आइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 16वां। और झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। 52 में आइए, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर, बताइए कौन सा है? तो 52 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पाट क्षेत्र। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पाट क्षेत्र पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर है। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। इसका विस्तार झारखंड के लातेहार, लोहरदगा एवं गुमला जिलों में पाया जाता है। नेक्स्ट आइए 53 में, 53 बोरा झारखंड में किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं? तो 53 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बिटुमिनस प्रकार के। 54 आइए, झारखंड में उपलब्ध लौह अयस्क संसाधन का प्रतिशत कितना है? तो 54 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 24%। नेक्स्ट आइए 55 में, 55 में बोरा कोबाल्ट के मामले में झारखंड राज्य का कौन सा स्थान देश में है? झारखंड का कौन सा स्थान देश में है? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। नेक्स्ट है 56 में, गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी हैं? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणी के। गुमरो एवं एरो नदी ब्राह्मणी की सहायक नदी हैं। ब्राह्मणी नदी झारखंड के दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से निकलती है। तो इसका इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। 57 आइए, निम्न में से कौन सा बांध दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित नहीं है? तो 57 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेढक बांध। दिए गए विकल्पों में से मेढक बांध दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित नहीं है। दामोदर घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके अंतर्गत 8 बांध का निर्माण किया गया है, जो इस प्रकार है: तिलैया डैम, मैथन डैम, बाल पहाड़ी, पंचेत, अय्यर, बेरमो और बोकारो एवं कोनार डैम। नेक्स्ट आइए 58 में, 58 बोरा रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर है? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर। इसे आप लोग याद रखिएगा। 59 आइए, झारखंड में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो 59 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पलामू में। सर्वाधिक उत्पादन दलहन का पलामू जिले में होता है। 60 नंबर में ये नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस क्षेत्र में होता है? तो 60 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंहभूम में। और गिरिडीह, लोहरदगा एवं गुमला जिले में नहरों द्वारा सिंचाई सबसे कम होता है। नेक्स्ट आइए 61 नंबर में, 61 बोरा राज्य का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है। तो 61 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है। नेक्स्ट आइए 62 में, झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति 2016 के तहत सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। तो किसका किया जाएगा? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन ए, झारक्राफ्ट का। नेक्स्ट आइए 63 में, 63 आइए, झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एवं विनिर्माण नीति 2016 के तहत ध्यान किया गया है। तो 63 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी का इसमें ध्यान रखा गया है। 64 में आइए, 64 बोल रहा है, बाबूलाल मरांडी द्वारा स्थानीय नीति घोषित कर दिए जाने के बाद झारखंड में क्या हुआ? तो 64 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, विरोध में आंदोलन उठ खड़े हुए। सदानों ने भी इसका भारी विरोध किया। समर्थन व विरोधियों के बीच टकराव हुए जिसमें कई जाने गईं। तो ये सभी इसमें हुआ, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट आइए 65 में, 65 बोल रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की
स्वेच्छा का प्रावधान पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत किया गया है। तो 65 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 70%। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते 70% लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत किया गया है। 66 नंबर आइए, खलाड़ी सीमेंट संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 66 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसीसी के द्वारा। और खलाड़ी में सीमेंट संयंत्र की स्थापना एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी एसीसी द्वारा 1934 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट आइए 67 में। 67 बोल रहा है डेमोटांड स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा 67 का आपका ऑप्शन सी, हजारीबाग में। 68 में आइए, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी झारखंड के किस शहर में स्थापित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची में। नेक्स्ट आइए 69 में, झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 69 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 5,000 रुपये। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में। 70 बोरा शहरी विकास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 बड़े शहरों में। नेक्स्ट आइए 71 नंबर में। 71 बोरा पहाड़िया जनजाति में शिक्षा के प्रसार हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो 71 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालय योजना। नेक्स्ट आइए 72 में। 72 पूरा मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में कितनी राशि खर्च करने की योजना थी? तो 72 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 करोड़ रुपए। और इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2015 को की गई थी। नेक्स्ट आइए 73 नंबर में, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन ए, रुक्का, रांची में। और यहीं पे रुक्का में एक है रुक्का डैम भी है, ठीक है। 74 नंबर आइए, लातेहार स्थित महुआ टाड़ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 74 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1976 ईस्वी में। और यह अभ्यारण्य भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आइए 75 में, बोरा झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है? तो 75 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बोकारो में। नेक्स्ट आइए 76 नंबर में। 76 बोरा झारखंड में गीत प्रजनन केंद्रों की संख्या कितनी है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 है। नेक्स्ट आइए 77 नंबर में, पलामू स्थित बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 223.67 वर्ग किलोमीटर में। और इस अभ्यारण्य की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट आइए 78 में, झारखंड किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठार उप कृषि जलवायु प्रदेश, पश्चिमी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, तीनों क्षेत्र में ये उपस्थित है। नेक्स्ट आइए 79 में, डोभा निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो 79 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, सूखे की समस्या से निपटना, सिंचाई की व्यवस्था करना और पेयजल की व्यवस्था करना। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में। 80 नंबर बोल रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 80 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2, इसमें दोनों सही है। 81 नंबर है, निम्न पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 81 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त तीनों झारखंड में पाई जाने वाले गीतों की प्रजातियां हैं जो तेजी से विलुप्त हो रही हैं। तो 1, 2, 3 ये जो तीनों है ये किसकी प्रजातियां हैं? तो गीदों की प्रजातियां जो झारखंड में पाई जाती हैं, जो अब विलुप्त हो रही हैं। नेक्स्ट आइए 82 में। 82 बोल रहा है कि झारखंड राज्य में संचालित मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत आम लोगों को वृक्षों के रखरखाव पर होने वाले खर्च का कितना प्रतिशत वन विभाग द्वारा वहन किया जाता है?
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 50% तक। 82 हो गया। 83 आइए। 83 बोल रहा है वन अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ष से पूर्व से वनों में रह रहे वनवासियों को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 83 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2006 से पूर्व। जो भी 2006 से पूर्व रह रहे हैं वन अधिकार अधिनियम के तहत उन्हें वनवासियों को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा। 84 में आइए। 84 बोला राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है। तो 84 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीआईटी मेसरा, जो कि रांची में है। 85 आइए। झारखंड जंगली हाथियों के ग्रामीण बसावट में प्रवेश करने पर उन्हें भगाने हेतु किस प्रकार के तरीकों का प्रयोग किया जाता है। तो 85 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी ढोल नगाड़ा बजाना, आग द्वारा हाथियों को डराना और मिर्च की गंध द्वारा हाथियों को भगाना, ये सभी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ये 86 में बोरा झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है। तो 86 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण नदियों के जल स्तर में वृद्धि। 87 आइए। झारखंड का कौन सा जिला आकस्मिक बाढ़ से प्रभावित है। तो 87 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी जमशेदपुर, सरायकेला और रांची, ये सभी। 88 नंबर में आइए। आपदा प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को कब लागू किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 88 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 दिसंबर 2005 को। 89 आइए। फादर कामिल बुल्के को किस वर्ष राधा कृष्ण पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। तो 89 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1981 ईस्वी में। 90 नंबर आइए। झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो 90 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रणधीर सिंह। नेक्स्ट आइए 91 नंबर में। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। 91 का हो जाएगा ऑप्शन डी, विजय शंकर दुबे। 92 में आइए। झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था। तो 92 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, डेली प्रेस। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 93 आइए। भारत का शेफील्ड के नाम से जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है, कौन सा जगह। तो 93 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भेंडरा। 94 आइए। 94 बोला राज्य सरकार द्वारा बच्चों को कृमि से मुक्त करने हेतु जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। तो 94 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 104, 104। 95 आइए। राज्य में संचालित रेडी टू ईट सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम का संबंध निम्न में से किससे है। तो 95 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंगनबाड़ी से। 96 नंबर आइए। 64वीं SLBC झारखंड रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने बैंक कार्यरत हैं। तो 96 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 33। लेकिन बहुत सारे बैंकों का विलय हो गया एक बैंक में, तो उस हिसाब से अब ये डाटा चेंज हो गया है। 97 आइए। झारखंड राज्य में सर्वाधिक दाल उत्पादकता वाला जिला निम्न में से कौन सा है। तो 97 का यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरिडीह। 98 आइए। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2019 में। 99 नंबर आइए। झारखंड के पहले कौशल कॉलेज का उद्घाटन 1 मार्च 2019 को राज्य के किस शहर में किया गया था। तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची में। और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन है। बोल रहा है झारखंड सरकार ने राज्य में राशन कार्ड की मान्यता कितने वर्ष तक रखने का फैसला किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष तक। उसके बाद फिर से आपको हो सकता है रिन्यू फिर करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से करके ये टेस्ट खत्म हो गया। अब अगला जो 1 2 3 टेस्ट करवाएंगे वो कंटिन्यू आपका पेपर 1 का करवाएंगे, क्योंकि इधर बहुत दिनों से मैं पेपर 2 का करवा रहा था। तो 2-3 क्वेश्चन कल जो होगा, कल केवल पेपर 1 का टेस्ट सीरीज मैं डालूंगा JPSC के लिए।
तो आज भी हो सकता है एक टेस्ट से मैं डाल दूँ पेपर 1 के लिए रात को 9 बजे तक, तो वो हो जाएगा। ये तब तक आप लोग देखिए, उसके बाद फिर से मैं कंटिन्यू अब सोच रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है टेस्ट सीरीज़ का वो अपने चैनल पे बढ़ाऊँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।